everyone, welcome back to the channel. Welcome back to the Python for beginner course fun. आज हमारा डे 13 है। हाँ, और हमने डे 12 में आपको बता दूं, हमने एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया था, तो वो अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना। उसमें हमने सारे के सारे अब तक के जो भी पढ़ा है वो सब कुछ कवर कर लिया था। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे बनाया था। अब चलिए, अब आ जाइए। आज का हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं यही सब स्ट्रिंग लॉजिक्स पढ़ने वाले हैं। अब देखो, स्ट्रिंग लॉजिक्स हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पहले जानेंगे स्ट्रिंग क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर उसके बाद जानेंगे स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं, कंपैरिजन देखेंगे, कॉन्केटिनेशन देखेंगे स्ट्रिंग का, एंड द लास्ट इन ऑपरेटर देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लास्ट में एक प्रोग्राम बनाएंगे जहां पर हम वोवेल निकालेंगे, स्ट्रिंग में से वोवेल काउंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आ जाते हैं आप किस पर, स्ट्रिंग पर। तो स्ट्रिंग क्या होता है, तो सिंपल सा एक टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट में क्या आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। टेक्स्ट होता है स्ट्रिंग, जहां पर कैरेक्टर आ जाते हैं, सेंटेंस आ जाते हैं। ओके, सेंटेंस आ जाता है, ईमेल आईडी आ जाता है, दिस ऑल आर फुल नेम इंसान का। दीज आर द दीज आर द स्ट्रिंग्स। और इसे क्या बोलते हो आप, स्ट्रिंग। पर आपको एक चीज और पता होना चाहिए, क्या, कि जो स्ट्रिंग होती है आपकी वो हमेशा सिक्योर होती है। क्या मतलब, कि जैसे कि आपने स्ट्रिंग ले ली नेहा शर्मा, ठीक है, दीस आर द स्ट्रिंग, वो हमेशा सिक्योर होगी या तो डबल कोट से, इसे क्या कहते हैं, डबल कोट, याद रखना। और या फिर किस चीज से सिक्योर होगी, सिंगल कोट से। ऐसा कुछ, जैसे कि एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हेलो, ठीक है, तब जाके आप उसको स्ट्रिंग बोलोगे। अब एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, क्या, कि स्ट्रिंग कैन बी अ नंबर टू। मतलब कि अगर आपने डबल कॉट में कुछ नंबर्स लिख दिए तो इसे भी आप क्या बुलाओगे, स्ट्रिंग, ना कि नॉट नंबर्स। ठीक है, इतना समझ आया कि स्ट्रिंग क्या होता है। सो ये था आपका स्ट्रिंग, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस का। क्या बोला मैंने, स्ट्रिंग, ओके। अब देखो, मैंने जब आपको फंक्शंस पढ़ाया था तो फंक्शन में मैंने एक बिल्ट इन फंक्शन पढ़ाए थे, बिल्ट इन फंक्शन, ओके, बिल्ट इन फंक्शन पढ़ाए थे, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप बोलते हो, और आप क्या बोलते हो इसे, इसे इस सेम चीज को आप बोल सकते हो, यू कैन से प्री डिफाइंड फंक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, जो पहले से पाइथन में ऑफर कर रखे हैं एक आपके क्या कहते हैं उसे, एक प्रोग्रामर के लिए, दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस। अब ऐसे ही कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन दे रखे हैं जो पाइथन में ऑफर कर रखे हैं। अब वो फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो देखो जरा, लिख देते हैं फटाफट। जैसे कि एक है आपका लोअर फंक्शन, एक है आपका अपर फंक्शन, और एक है स्ट्रिप फंक्शन, और strip, हाँ, और एक कौन सा, हाँ, एक रिप्लेस फंक्शन भी होता है। एक है आपका रिप्लेस। अब देखो, स्ट्रिंग के होते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस, उन्होंने दे रखे हैं प्री डिफाइंड, अ लॉट ऑफ, आप जिसको काउंट नहीं कर सकते हो। क्या बोल सकते हैं हम, थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस आर अवेलेबल। तो कुछ जो आपको मेन आपका जिससे काम पड़ता है ना, वो ये है। अब पता है आपको, इसमें एक और आता है जो आपको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से, दैट इज कैपिटलाइज्ड। क्या होता है, कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड। और एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, क्या होता है, लैन फंक्शन। अब ये सारे के सारे फंक्शन काम कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि पाइथन एज स्मार्ट, ओके, ये लिख लिया हमने। अब उसके बाद मैं आपको कुछ फंक्शन यूज करके दिखाऊंगी। अब इसमें देख सकते हो कुछ वेरिएबल बड़े हैं,
कुछ वेरिएबल स्मॉल कैपिटल में लिखे हैं, कुछ स्मॉल में लिखे हैं। अब इसको मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगी। किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको करेंगे कैपिटल में और स्मॉल में। तो चलो पहले देखते हैं कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रिंट फंक्शन ले लेते हैं। अब डायरेक्ट करना सिखा रही हूँ। टेक्स्ट था डॉट अपर मेथड यूज करेंगे आप। अब अपर मेथड क्या करता है, आपके स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं, उन सबको अपर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि देखो यहाँ पे सब कैपिटल कर दिया उसने, सभी कुछ, ये होता है आपका अपर। अब देखो एज इट इज प्रिंट फंक्शन, टेक्स्ट लिया, डॉट लगाया, लोअर। ठीक है, अब इसको चलाकर देखते हैं। लोअर में हो गया सब कुछ, मतलब स्मॉल लेटर्स में, जैसे कि पाइथन, एज, स्मार्ट, सबको उसने स्मॉल में कर दिया। अब मैं अगर आपको बोलूं, थोड़ी देर के लिए मान लो इसको मैंने पी कर दिया। ओके, अब देखो इसमें सब के सब क्या है, सबके सब स्मॉल लेटर हैं। क्या है, स्मॉल लेटर्स हैं। बट आई वांट, क्या चाहिए मुझे, ये जो पाई, इसका जो पूरी सेंटेंस है, इसका जो पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल। मैं अगर ये चाहती हूँ तो इस केस में आप क्या यूज करोगे, शुड बी और कैपिटल एक साथ लिखे। ओके, शुड बी कैपिटल। मैंने क्या बोला कि मुझे चाहिए कि जो मेरा सेंटेंस है, स्ट्रिंग के अंदर पूरा सेंटेंस दे रखा है मैंने, इसका जो पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए, मतलब पी, कैपिटल हो जाए। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप प्रिंट फंक्शन यूज करोगे। सबसे पहले तो प्रिंट फंक्शन में क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसी टेक्स्ट को बार बार यूज करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसमें छेड़छाड़ करूँ और इसको इसमें स्टोर करवा दूँ, फिर बाद में फिर चेंज करते रहूँ। ठीक है, कैप पे, हाँ, कैपिटलाइज मेथड आपको यूज करना है। अब ये क्या करेगा, जो मैंने आपको बताया वही करेगा। देखो जरा, अभी हमारे टेक्स्ट में सारे के सारे लेटर स्मॉल में थे। सबसे पहले तो उसने कैपिटल अपर वाली मेथड का प्रिंट करवाया। अपर ने क्या करा, सब कैपिटल में कर दिया। लोअर ने क्या करा, सब कुछ लोअर में कर दिया। अब क्योंकि कुछ लोअर में करने के लिए था ही, इसलिए इसने ऐसे कैसे प्रिंट कर दिया। कैपिटल ने क्या करा, कैपिटलाइज मेथड ने क्या करा, ठीक है, जो सेंटेंस का पहला वर्ड उसको कैपिटल कर दिया, बस पहला लेटर को। अब देखो, अब अगर मैं चाहती हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको सबको हटाते हैं, प्रिंट। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पूरा सेंटेंस है उसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए, मतलब कि पाइथन का पी, इसका आई और स्मार्ट का एस। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, इस केस में मैं टेक्स्ट डॉट टाइटल मेथड यूज करूंगी। अब ये टाइटल मेथड क्या करता है, वही जो मैंने आपको अभी बताया। क्या करा इसने, हर एक वर्ड का पहला लेटर उसने कैपिटल कर दिया। ठीक है, सब हो गई। चलो देखते हैं। मैंने आपको कैपिटल स्ट्रिप नहीं बताया, स्ट्रिप भी बता देते हैं, ये काम की चीज है। और क्या बताना है, स्ट्रिप और एक रिप्लेस बाकी है। तो चलिए स्ट्रिप मेथड। तो स्ट्रिप मेथड करता क्या है, ये पता करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। जैसे कि लिख दिया हेलो आई, ये लिख दिया मैंने, हेलो आई एम न्यू लर्नर। ओके, और ये इतनी सारी स्पेस यहाँ छोड़ दी, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कॉमा लगाया, यहाँ पर भी ढेर सारी स्पेस छोड़ दी। अब मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा बेहतर है कि मैं आपको करके दिखाऊं, तो आपको समझ आए हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप मेथड यूज करना है। अब ये करता क्या है, चलो रन करते हैं। याद रखना ये स्ट्रिंग हमारा है ना। तो चलो, क्या करा उसने, इधर से जो इतना सारा स्पेस था, कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पेस, कॉमे से पहले का, वो सारा स्पेस खत्म कर दिया। बीच में कुछ नहीं करा, पीछे से भी जितना भी स्पेस था वो सारा भी खत्म कर दिया। अब देखो डिफरेंस क्या है, वो आपको तब समझ आएगा जब मैं यहाँ पर ऐसे प्रिंट करवाऊंगी टेक्स्ट को, और नीचे हम स्ट्रिप वाला टेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, पहला जो टेक्स्ट था उसमें यहाँ स्पेस थी और उसमें यहाँ पर भी स्पेस थी, इतनी सारी।
ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पेस और यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो राइट से स्पेस हटाई उसने और लेफ्ट से स्पेस हटा दी। अब चलो एक और चीज देखते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या कि अब अगर मैंने एल स्ट्रिप लगा दिया तो एल स्ट्रिप क्या करता है, देखो रन करते हैं इसको। क्या करा एल स्टेप ने, पीछे की स्टेप हटा दी, सॉरी आगे की, मतलब लेफ्ट साइड से जितनी भी स्पेसेस थी वो हटा दी, लेकिन राइट साइड से हटाई क्या, नहीं हटाई। ठीक है, अब देखो अगर मैंने आर स्टेप लिया, क्या आर स्टेप, तो क्या करेगा, आर स्टेप राइट साइड की तरफ से सारी की सारी स्पेसेस हटा देगा, मतलब यहाँ से तो हटा दी लेकिन यहाँ की स्पेस बरकरार है अभी भी। ठीक है, सो दैट्स ऑल द स्ट्रिप। अब मैं आपको बताने वाली हूँ नई मेथड, दैट इज रिप्लेस। अब रिप्लेस मेथड क्या करती है, रिप्लेस कर देती है वो वर्ड, वो कैरेक्टर जो आप रिप्लेस करना चाहते हो। जैसे कि मैं पी को रिप्लेस करना चाहती हूँ, पी को रिप्लेस करना चाहती हूँ मैं एस से, तो देखो यहाँ पर एक पी है तो ये रिप्लेस हो जाएगा और कहीं पर पी नहीं है, तो एक काम करते पी को नहीं रिप्लेस करते, एस को रिप्लेस करते हैं हम, किससे, पी से। तो एस बहुत सारे हैं, यहाँ एस आ गया, यहाँ एस आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि काम करता है कि नहीं है। देखो इस था, इसकी जगह पे पी आ गया, स्मार्ट की जगह पे एस की जगह पे पी कर दिया उसने। ठीक है, तो इस तरह से काम करा। अब मैं अगर बोलूं कि मुझे पूरा एक वर्ड को ही चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे पाइथन लिखा है, मुझे इसको सी करना है, चलो रन करके देखते हैं। जहां जहां पाइथन होगा आपके स्ट्रिंग में वहां पे क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। अब देखते हैं चलता है कि नहीं। देखो सी इज अ स्मार्ट, हेलो आई एम द न्यू लर्नर, आई एम न्यू लर्नर, ऐसे लिखा गया। ठीक है, समझ में आया रिप्लेस कैसे काम करता है। आपको ओल्ड वो कैरेक्टर वो वर्ड देना जो रिप्लेस करना चाहते हो, किससे करना चाहते हो कॉमा लगाकर वो बता देना है। ठीक है, सो दिस आर द फंक्शंस जो हमने पढ़े अभी। स्ट्रिंग फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैंने बोला थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। आप सबको तो पढ़ नहीं सकते पर आप नेट पे से निकाल के पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक लैन फंक्शन भी दिखाऊंगी, पर उससे पहले इधर आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक मुझे जो आपको बताना है वो कंपैरिजन समझाना है, तो कंपैरिजन समझा देती हूँ मैं। देखो कंपैरिजन क्या होता है कि पहले तो मैं इसको करती हूँ खत्म। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपली पाइथन लिख दिया है। ओके, एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने स्टोर करवाया पाइथन। अब एक सेम वेरिएबल लेती हूँ मैं, क्या लेती हूँ मैं, वर्ड नाम का वेरिएबल, और उसके अंदर भी सेम चीज मैं डलवा देती हूँ पाइथन। एज इट इज एक मैं सेंटेंस नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ और उसके अंदर डलवा देते हैं हम PYTHON पाइथन। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताऊंगी पर अभी नहीं। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर के लिए आपको कंडीशन लगाना पड़ती है, इफ वर्ड डबल डबल इक्वल्स टू में टेक्स्ट है, अगर वर्ड टेक्स्ट के इक्वल है तो क्या प्रिंट कर देना, यहां पर आप प्रिंट कर देना यस दे आर आइडेंटिकल। ओके, और डबल कॉट के अंदर होती है हमेशा। ठीक है, यस दे आर आइडेंटिकल, और एल्स में क्या कर देना, अगर ये नहीं आया तो प्रिंट कर देगा नो, सिंपली नो। ठीक है, अब देखो रन करते हैं, कंपेयर हुआ कि नहीं। तो देखो यस दे आर आइडेंटिकल, मतलब क्या हुआ कि उसने ये वाला वेरिएबल लिया वर्ड, उसने टेक्स्ट वेरिएबल लिया और इन दोनों को आपस में, इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करवाया वन बाय वन। अब वैल्यूज कैसे कंपेयर होती है, इधर देखो कैसे कंपेयर होगा। ये जो टेक्स्ट था इसकी वैल्यूज क्या थी, इसकी वैल्यू थी आपकी पाइथन। ठीक है, जो वर्ड था उसकी वैल्यू क्या थी, पाइथन। अब देखो एक चीज देखो कि मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था वर्ड डबल डबल इक्वल्स टू में टेक्स्ट, मतलब क्या कि वर्ड के अंदर से एक कैरेक्टर लेगा, वो पहला उसका कैरेक्टर क्या था पी, उसने फिर वो चेक करा पी कैरेक्टर टेक्स्ट के अंदर है, हाँ
ऐसे करके उसने एक एक कैरेक्टर को उठाया वर्ड में से और उसको चेक करा टेक्स्ट में, और फिर उसके बाद उसने पूरा की पूरा अक्षरों को मिलाने के बाद बोल दिया कि हाँ ये एक जैसे हैं। ठीक है, ये होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन। अब चलो मैं आपको इसका दूसरी चीज दिखाती हूँ। अब मैंने टेक्स्ट को कंपेयर करा था, वर्ड को कंपेयर करा था टेक्स्ट से, अब मैं टेक्स्ट को कंपेयर कर रही हूँ किससे? सेंटेंस से। ठीक है, ये आइडेंटिकल है या फिर नहीं है? तो देखो इसमें भी पाइथन लिखा है, इसमें भी पाइथन लिखा है, आइडेंटिकल होना चाहिए ना, है ना? आर यू श्योर? चलो देखते हैं क्या लिखा। नो। नो क्यों आया? क्यों नो आया? क्योंकि ये कैपिटल में लिखा है, ये स्मॉल में लिखा है, और जो हमारा पाइथन है, पाइथन केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है, मतलब ये कैपिटल में लिखे सेम वर्ड को अलग ट्रीट करेगा, अलग ट्रीट करेगा स्मॉल में लिखे वर्ड से। मतलब क्या? कि मतलब अगर आपने ये सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, ये सेंटेंस लिख दिया, एक वेरिएबल बना दिया, तो इसको भी काउंट कर लेगा और इसको भी अलग वेरिएबल की तरह तौर पे ट्रीट करेगा। इसीलिए उसने यहाँ पे क्या बोला? नो बोल दिया। समझ में आया आपको? तो ये याद रखना कि केस सेंसिटिव है, तो वो कैपिटल वाले वेरिएबल को अलग से ट्रीट करता है वैल्यू को, और एज इट इज वो इसको अलग से ट्रीट करता है। तो मतलब जब उसने ये पी को, ये वाले पी को जब उसने मिलाया होगा इस वाले पी से, तो उसने बोला होगा ये तो अलग है, क्योंकि ये कैपिटल में लिखा है और ये स्मॉल में लिखा है। समझ में आया कैसे काम करता है कंपैरिजन? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉन्केटिनेशन। ये बहुत बढ़िया है। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है? वापस से आ जाओ। अब हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं? कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है, मीनिंग जोड़ना। जोड़ना। कहाँ चले गया? यहाँ चले गया, यहाँ जाओ। क्या मतलब होता है? जोड़ना। जोड़ना दो चीजों को। तो देखो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या होता है? देखो वर्ड के अंदर लिखा है आई एम, वर्ड के अंदर क्या लिखा है? आई एम लिखा है। ठीक है, टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर लिखा है हेलो। अब मैंने क्या करा? वर्ड और टेक्स्ट को जोड़ दिया, प्लस कर दिया। जोड़ने का मतलब प्लस ही होता है इंग्लिश में, ठीक है, प्लस ऑपरेटर। तो क्या आना चाहिए? आई आएगा, एम आएगा, और बिना स्पेस छोड़े हेलो आएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसने इसको और इसको आपस में प्लस कर दिया, उसने स्पेस नहीं देखी। चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये पाइथन को चेंज करके हम लिख देते हैं आई एम, और इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, और आई एम और टेक्स्ट को पाइथन लिख देते हैं। ठीक है, ये भी सबके सब गया। अब यहाँ पर लिया आपने प्रिंट फंक्शन, और आपने क्या करा? वर्ड लिया, प्लस ऑपरेटर यूज करा, और क्या लिख दिया? टेक्स्ट लिख दिया। अब देखो आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। क्या आया? आए, स्पेस दिया उसने क्योंकि वर्ड में स्पेस था एम के बीच में, फिर उसके बाद में ऐसे ही चिपका कर पाइथन लिख दिया। समझ में आया? तो ये होता है आपका कॉन्केटिनेशन। पर अगर आपको स्पेस देना है तो आपको स्पेस देना पड़ेगी। ठीक है, ये ऐसे स्पेस दोगे आप पहले बीच में, फिर उसके बाद वापस प्लस लगाओगे, फिर टेक्स्ट लिखोगे, अब फिर से रन कर। स्पेस दिया इस बार उसने, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेस भी जुड़वाया है। तो स्पेस भी क्या होता है? स्पेस ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है स्पेस को पाइथन में, इसीलिए उसने यहाँ पर पाइथन में स्पेस को भी जोड़ दिया इन दोनों वर्ड के बीच में। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्केटिनेशन। अब चलिए अब देखते हैं और क्या बचा है। हाँ, अब आपको समझाना है मुझे इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर क्या होता है? काउंट द नंबर ऑफ vowel in a string,
क्या बोला मैंने, एक स्ट्रिंग लो और उसमें से काउंट करो नंबर ऑफ वोवेल। तो यहाँ पर यूजर करके एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, आई एम सीता महालक्ष्मी लक्ष्मी फेवरेट मूवी। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये लिख दिया आपने सीता महालक्ष्मी। अब उसके बाद अब इसमें से हमको क्या करना है, नंबर ऑफ वोवेल काउंट करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको करती हूँ कॉपी, सी हमारे व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। और व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पर मैंने Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। अब चलो, अब जल्दी जल्दी से वोवेल गिनना शुरू करो। वोवेल कितने टाइप के होते हैं, तो देखो वोवेल कितने टाइप के होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 टाइप के होते हैं। तो देखो आई एक वोवेल हो गया, ठीक है। एम दूसरा वर्ड लिया, उसमें वोवेल कौन सा था, ए भी वोवेल होता है, एक और मिल गया आपको। तीसरा वोवेल क्या है, सीता महालक्ष्मी में एक तो आए है, क्या है एक आपका वोवेल, एक वोवेल है आपका आए, फिर उसके बाद ए है, टी के बाद तो एक और प्लस हो जाएगा, फिर एम के बाद ए आ रहा है, वो भी वोवेल होता है तो एक और प्लस हो गया, फिर एच के बाद ए आ रहा है, वो भी वोवेल होता है, फिर एल के बाद ए आ रहा है, वो भी वोवेल होता है, के वोवेल नहीं है, एच वोवेल नहीं है, एम वोवेल नहीं है, आई वोवेल है, हाँ। तो आई के लिए भी हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 1। अब टोटल नंबर ऑफ वोवेल कितने हो गए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वोवेल है इसमें, टोटल 8 वोवेल है। ठीक है, नंबर ऑफ वोवेल काउंट करना था 8 थे। अब हम यही करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में। तो ये हमने एक यूजर से एक स्ट्रिंग डिफाइन कर ली, यूजर नाम का वेरिएबल में स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया, आई एम सीता महालक्ष्मी करके। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या करोगे, आपको एक वेरिएबल चाहिए काउंट नाम का। वेरिएबल क्यों चाहिए, तो देखो वेरिएबल में हम सॉरी काउंट नाम का वेरिएबल चाहिए और उसकी वैल्यू रखोगे आप 0। 0 क्यों रखोगे, तो इधर आओ। अब एक बात बताओ, दूसरी बार जब हमने यहाँ गए थे, कहाँ गए थे हम, 1 लिया था हमने यहाँ पर 1, ठीक है, पहली बार में 1 गिना था, दूसरी बार में हमने क्या गिना, ए को मिलाकर 2 गिना, ठीक है। तब देखो अगर मैं पहले काउंट की वैल्यू 1 रख देती, क्या करती मैं काउंट की वैल्यू 1 रख देती, तो जब मेरी स्ट्रिंग गिनाती, क्या जब मेरी स्ट्रिंग गिनाती यहाँ, ठीक है गिन रही थी ना मैं, तो काउंट कितना है मेरा, मेरा काउंट है अभी फिलहाल 1 है। अब उसी में मैं आगे के स्ट्रिंग प्लस करूंगी 1, तो कितना हो जाता है 2। जबकि अभी मेरा काउंट कितना है, अभी तो मैंने सिर्फ 5 को ही गिना है, तो 1 ही होना चाहिए ना। इसीलिए आप क्या करते हो ऐसे केस में, आप काउंट की वैल्यू को चेंज करके 0 रखते हो। अगर अब मैंने 0 ले लिया तो क्या चेंज हुआ, तो देखो बेटा चेंज हुआ है, ये देखो 0 + 1 करा तो उसने क्या रिटर्न करा, आपको 1 रिटर्न करा। इसीलिए आप जब भी आप सम करते हो, देखो एक फंडा याद रख लो, जब आपको सम ऑफ नंबर्स करना रहता है, क्या बोला मैंने, एक मिनट, क्या करना रहता है आपको, सम ऑफ नंबर्स, किसी भी चीज को जोड़ना रहता है तो आप 0 लेते हो वेरिएबल की। और अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर लेना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो आप क्या लेते हो, 1 लेते हो। क्यों, क्योंकि 1 का जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर रिटर्न कर देता है। और एज इट इज जब 1 का हम प्लस किसी भी नंबर से करते हैं तो वो एक नंबर आगे दे देता है, मतलब 6 दे देगा, जबकि आपको वही नंबर चाहिए स्टार्टिंग में। इसीलिए आप 0 का जब प्लस करते हो किसी नंबर से तो आपको वो नंबर रिटर्न करता है। इसीलिए आप क्या करोगे, ये सिद्धांत को याद रखोगे। सिद्धांत क्या कहता है कि सम ऑफ नंबर में 0 रखना है वेरिएबल की वैल्यू, अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर बोला है तो 1 रखना है। इसीलिए हमने यहाँ पर काउंट इक्वल्स टू में 0 रखा। ठीक है, अब चलो फॉर ले लेते हैं आई। अब देखो आप बोलोगे क्यों ले रहे हैं, तो अभी मैं बताती हूँ। इन यूजर, तो देखो इन ऑपरेटर क्या करता है, इन ऑपरेटर चेक करता है, क्या करता है इन ऑपरेटर, जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं इन ऑपरेटर
चेक करता है, क्या करता है, चेक करता है कैरेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर ओके। और लिस्ट आ गया पढ़ेंगे हम, तो लिस्ट के अंदर भी चेक करता है, लिस्ट हो गया, डिक्शनरीज हो गया आपका, आइए पढ़ने वाले हैं हम डिक्शनरी, और टपल हो गया, सेट हो गया, इन सब में जो चेक करने का काम होता है ना, एक एलिमेंट को मिलाने का, कंपेयर करने का, वो करता है आपका इन ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप ch के अंदर यूजर से एक वेरिएबल उठा रहे हो, यूजर का जो आई हो गया एक वैल्यू, ठीक है, एक आई किसको दे दिया उसने, ch को दे दिया। इतना समझ में आया। अभी फिलहाल जब पहली बार फॉर लूप चलेगा तो ch के अंदर क्या आएगा, आई आ जाएगा। इतना समझ आया। अब देखो, अब आगे मैंने क्या करा, इफ, अब मैं चेक कर रही हूँ अगर ch किसमें है मेरा, AEIOU में, पर मैंने आपको बताया था क्या होती है यूजर, ये क्या होता है आपका केस सेंसिटिव होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक नया वेरिएबल बनाओ आप, और उसके अंदर यूजर डॉट लोअर ले लो। तो वो क्या करेगा, इस पूरे के पूरे में जहां जहां एक मिनट, जहां पर भी क्या है कैपिटल कैपिटल वर्ड है, उन सबको वो स्मॉल कर देगा, ठीक है। मतलब सारी की सारी चीजों को स्मॉल में स्टोर करवा देगा इसके अंदर, वर्ड के अंदर। अब देखो मैं आपको प्रिंट भी करके दिखा देती हूँ, प्रिंट करवा देंगे अभी आपके वर्ड को, ठीक है, ए वर्ड, और ये लो, ये वर्ड को हम प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करा मैंने, AEIOU, क्या करेगा ये, कैरेक्टर के अंदर क्या है, आई। अब इस आई को वो कंपेयर करेगा, पहले क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है आई को किससे, ए से, फिर ई से करेगा, फिर आई से करेगा, ओ से करेगा, और फिर यू से करेगा। और इसके लिए आपको लूप लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा पूरा की पूरा स्ट्रिंग में छानने का काम कर देता है इन ऑपरेटर, इसलिए यहाँ पर आप लूप नहीं ले रहे हो, ठीक है। इतना समझ आया। और फिर उसके बाद क्या कर देगा ये, हम यहाँ पर कर देंगे काउंट की वैल्यू बढ़वा देंगे, किससे, 1 से। इतना समझ आया। चलो और लास्ट में हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, क्या प्रिंट करवाते हैं, ये प्रिंट करवाया आपने, नंबर ऑफ वोवेल्स आर, क्या, ये लो, ये काउंट, काउंट के अंदर स्टोर हो गए सारे के सारे, उसने गिन लिए कितने नंबर ऑफ वोवेल्स। अच्छा देखो, यहाँ पर आपने यूजर क्यों लिया, आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, वर्ड लेना पड़ेगा। अब इसको चलाकर देखते हैं। तो पहले क्या प्रिंट होगा, पहले प्रिंट होगा वर्ड, उसने क्या करा, सबकी सब पूरे की पूरा जो स्ट्रिंग था उसको कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में, फिर उसके बाद उसने नंबर ऑफ वोवेल्स किए हैं, वो कितने थे, 8 थे, ठीक है।